Dear students, today we will start our lesson 4, Why the Cricket Chirp. So, do you remember what type of insect is cricket? So, here is picture of cricket for you. So, Why the Cricket Chirp is written by Daniel Ireko. Do you remember who is he? सो डेनियल इरेको जो हैं एक शॉर्ट स्टोरी और बच्चों के लिए बहुत सी पोएम्स लिखते हैं और उन्होंने अपनी ई बुक्स भी चलाई हुई हैं और एनिमेटेड फिल्म्स भी बच्चों के लिए बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं। बिफोर देयर वर सीजन्स द क्रिकेट कुड फ्लाई। जब गर्मियों का मौसम आता है तो जो क्रिकेट है, इसको हिंदी में झिंगुर कहते हैं, हमें उड़ते हुए नजर आते हैं। ही फ्लू फास्टर देन द बम्बल बी। और आपको पता है ये जो झिंगुर हैं ये बम्बल बी होते हैं भौरे, उनसे भी ज़्यादा तेज उड़ते हैं। ही फ्लू हायर देन द फैल्कन। और ये जो बाज होते हैं उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं। एंड ही फ्लू फैंसियर देन द फ्लाइंग मेरा मेडडक हु वाज अ क्वाइट फैंसी फ्लायर। और ये जो हैं जो मेरा मेडक्ट हैं उससे भी ज़्यादा अच्छी तरह और उससे भी ज़्यादा स्पेशल तरीके से बहुत अच्छी तरह से और बहुत ऊंचाई पर अच्छे से उड़ते हैं। द क्रिकेट हैड फ्लोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो क्रिकेट है वो दुनिया में, झिंगुर जो है पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ही फ्लू टू द ईस्ट। वह ईस्ट में भी उड़ते हैं। देन ही फ्लू टू द वेस्ट। और वह वेस्ट में भी उड़ते हैं। एंड देन ही फ्लू टू द साउथ। और वह साउथ में भी उड़ते हैं। बट ही नेवर फ्लोन नॉर्थ। पर ये जो झिंगुर होते हैं नॉर्थ में कभी नहीं उड़ते हैं। द आंट ट्राई टू वॉर्न हिम दैट ही शुड नॉट ट्राई। एक बार उस झिंगुर को एक चींटी ने सलाह दी कि तुम्हें नॉर्थ की तरफ नहीं उड़कर जाना चाहिए। इट्स वेरी कोल्ड अप नॉर्थ सैड द आंट। क्योंकि उस चींटी ने कहा क्योंकि नॉर्थ में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। टू कोल्ड फॉर एन आंट एंड टू कोल्ड फॉर अ क्रिकेट। वो कहती है कि हम चिंटियों के लिए भी वहाँ बहुत ठंड होती है और झिंगुरों के लिए भी बहुत ठंड होती है, हम वहाँ पर नॉर्थ की ठंड को नहीं बर्दाश्त कर सकते। द क्रिकेट हाउ एवर डिड नॉट लिसन बिकॉज क्रिकेट्स डू वॉट एवर दे वॉन्ट। और उस झिंगुर ने उस चिंटी की बात को नहीं सुना और झिंगुर जो चाहते हैं वे वही करते हैं, वो दूसरों की बातें नहीं सुनते हैं। ही सेट ऑफ फॉर द नॉर्थ दैट वेरी नाइट। और उसने एक बार काफ़ी रात हो चुकी थी, उस टाइम उसने नॉर्थ की तरफ अपनी उड़ान भरी। इट डिड नॉट टेक हिम लॉन्ग टू गेट देयर बिकॉज ही वॉज सच अ फैंटास्टिकली फास्ट एंड फैंसी फ्लायर। और उसको वहाँ से नॉर्थ में पहुँचने के लिए बहुत समय नहीं लगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा तेज उड़ता था। द क्रिकेट लैंडेड नेक्स्ट टू अ पाइन ट्री। फिर जो क्रिकेट है, बाज है, वह वहाँ पर नॉर्थ में ऊंचे ऊंचे जो देवदार के पेड़ हैं उसके ऊपर वह उतरता है। पाइन ट्री एज द सन बिगेन सेटिंग। और वहाँ पर वो देवदार के पेड़ के ऊपर उतरता है जबकि सूर्यास्त होने वाला होता है। देयर वॉज स्नो एवरीवेयर ही लुक्ड। वहाँ पर वो हर तरफ स्नो, बर्फ ही बर्फ देखता है। देयर वॉज स्नो ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर भी बर्फ ही बर्फ था। देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। जमीन पर भी बर्फ ही नजर आ रहा था उसको। एंड देयर वॉज स्नो ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन्स।
और पहाड़ों पर भी उसको बर्फ ही नजर आ रहा था। द मूस केम वॉकिंग ओवर हिम वेरी स्लोली। मूस पता है आपको किसको कहते हैं? देखिए इस तरह की पिक्चर होती है मूस की। मूस जो है एक प्रकार का हिरन है, इसको अमेरिकी हिरन भी कहते हैं। तो जब वो वहां पर था तो उसको ये हिरन कहता है, ओह हेलो सेड द मूस, बंडल अप, नाइट टाइम इज कमिंग। ओह हेलो क्रिकेट। उस मूस ने उस क्रिकेट को हेलो कहा और वह कहता है रात होने वाली है, तो तुम अपने लिए जो ठहरने की जगह है किसी गर्म जगह का इंतजाम कर लो। The cricket did not listen because cricket do whatever they want. तो जो क्रिकेट है वो उसकी बातों को अनसुना करता है और क्योंकि क्रिकेट जो होते हैं, झिंगुर जो होते हैं, वो अपनी ही बात को मानते हैं, वो दूसरों की बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। He flew up into a pine tree to settle in for a good sleep. और फिर वह उड़कर एक देवदार के पेड़ पर चले जाता है और वहाँ पर अच्छी नींद लेने के लिए वहाँ पर आराम करने लगता है। He did this quickly because he was such an incredibly fast and fancy flyer. और वह वहाँ पर जल्दी ही सो जाता है क्योंकि वह बहुत दूर से और बहुत थका हुआ था और बहुत तेज उड़ान लेकर वहाँ तक आया था। The owl came flying over to the same branch. फिर वहाँ पर उल्लू आता है, जिस टहनी पर वो था उसी टहनी पर उल्लू भी आता है। फिर वह उसको कहता है, You should find some shelter from the cold night, said the owl. और वह कहता है इतनी ठंडी रात है, तुम्हें रहने के लिए अपना कोई स्थान ढूंढ लेना चाहिए। The cricket did not listen because crickets do whatever they want. और जो झिंगुर है उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि झिंगुर जो चाहते हैं वही करते हैं, वे दूसरों की बातों को नहीं सुनते हैं। He decided to rest on a pile of twigs. फिर उसने निश्चय किया कि अब वह इस पेड़ की टहनियों पर ही आराम करेगा। He was slipper than he had ever been from the remarkably fast and fancy flyer. फिर वह निश्चय करता है कि वह इसी पेड़ की टहनियों पर आराम करेगा। The cricket slept all through the night until morning. और वो पूरी रात उन्हीं टहनियों पर सोता है। When he woke up, he was ready to go home and tell the aunt about his trip. और जब वह उठता है और अपने घर जाने की तैयारी करता है, and tell the aunt about, और फिर वह चिंटी को अपने उस यात्रा के बारे में बताता है। He hopped high in the air to start flying, but he couldn't. वह हवा में उड़ता है ऊंची उड़ान लेने के लिए, पर वह नहीं उड़ पाता। Instead, he fell right back into the snow. और वह दोबारा से वहाँ बर्फ में ही गिर जाता है। He hopped again, even higher this time, but his wings would not work. और इस समय वह इससे ज़्यादा ऊंची उड़ान लेता है पर वह नहीं उड़ पाता है। They had frozen solid during the cold night. क्योंकि जो क्रिकेट है उसके पंख जो हैं बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण वो बर्फ से जम गए हैं। He tried to warm them up by rubbing them together, by it was no use. फिर वह दोबारा से अपने पंखों को रगड़ता है और अपने शरीर को गर्म करने की कोशिश करता है, पर यह सब जतन भी उसके काम नहीं आ पाते हैं।
तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।